राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध को पी जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब हमें क्रोध आता है तो काफी सारा नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है पर हम उस गुस्से को उतारते किसी और व्यक्ति पर हैं, जिससे दोनों के बीच बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत खराब माना है और कहा है व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पे क्रोध भी आ रहा है तो उस बात को वह शांतिपूर्वक समझे और उस पर स्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, ना कि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है। क्रोध से तो कुछ भी हासिल नहीं होता और ना ही कुछ सुधार होता है, क्योंकि क्रोध में तो व्यक्ति अपनी सोचने की क्षमता ही खो देता है। अगर इस बात को किसी ने भी जीवन में अपना लिया तो आप इस दुनिया को एक नए नजरिए से देखेंगे, जिससे आप में एक नई ऊर्जा का उत्पन्न होगा और इससे आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी जिंदगी काफी हद तक निखर कर सामने आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में त्याग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो लोग त्याग करना जानते हैं वो अपने जीवन में वो सब कुछ पा लेते हैं जिसकी वो चाह रखते हैं। वो ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह जाने की सिर्फ सोचा करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में काफी कुछ छोड़ना पड़ता है। हमें अपने ऐशो आराम रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर कुछ ऐसी जिंदगी को अपनाना पड़ता है जिसको हम कभी जीना ही नहीं चाहते थे, परंतु उस जिंदगी को जीकर अपनी आने वाली जिंदगी अच्छी बना लेते हैं कि पूरा जीवन ही सफल हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में त्याग करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हमारे इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन में त्याग करना जरूरी है। त्याग से हमारे खुद की जिंदगी में बहुत परिवर्तन होते हैं और हमारी जिंदगी में सुधार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं हमारे कर्म ही हमारा परिणाम होता है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसे ही फल मिलते हैं। जीवन में अगर कभी भी आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो व्यक्ति को दो भाग साथ लेकर चलने पड़ते हैं। पहला, अपने लक्ष्य को पाने का निर्णय और दूसरा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। सब यही करते हैं किंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ना मिल पाने की स्थिति में व्यक्ति को कुछ बदलना होता है। कुछ अपना निश्चय ही बदल लेते हैं और कुछ अपना मार्ग। जो अपने मार्ग बदलने का प्रयास करते हैं उन्हें अपनी सफलता प्राप्त हो ही जाती है, किंतु अपना निश्चय बदलने वाले सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाते। इसीलिए अपना निश्चय कभी मत बदलिए, क्योंकि निश्चय को खो देने पर चंद्रमा भी अपनी पूर्णिमा के दिन धर्म पर आ जाता है। इसलिए हमेशा अपना निश्चय बनाए रखें। आपको एक न एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं हमें अपने परिश्रम पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने परिश्रम पर विश्वास रखेंगे तो हमें कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने कर्म परिश्रम पर अटूट विश्वास रखेंगे और उन पर कायम रहेंगे तो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो वो परिणाम आपको जीवन जीने में काफी आसानी प्रदान करेंगे। एक वो परिश्रम ही होता है जो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। अगर आप सही परिश्रम से सही दिशा में काम करते हैं तो जीवन में सफल होना निश्चित होता है। और अगर आप अपने परिश्रम पर विश्वास ही नहीं रखते
तो उसमें आप खुद धोखा करते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि आप धोखा भी खुद के साथ करते हैं। इससे ना ही किसी को फायदा होगा और ना ही किसी और की जिंदगी बनेगी। इसमें तो सिर्फ आपका ही फायदा होगा। अगर आप धोखा करोगे तो खुद के लिए हमेशा अपने परिश्रम पर इतना विश्वास रखें कि आप जो कर रहे हैं वो एक दिन आपको ऐसा परिणाम दे जिसकी आपने कभी अपेक्षा ही ना की हो। बहुत समय पहले की एक बात है। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में जंगली जानवर बहुत अधिक मात्रा में थे, इसीलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक था, ताकि जंगली जानवरों से सामना होने पर वो अपने आप को बचा सके। जो लोग जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे उनसे जंगली जानवरों का सामना होता रहता था, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़ना जरूर सीखते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग रहा करते थे। सभी लोग उन्हें बाबा के नाम से बुलाते थे। वो पेड़ पर चढ़ने की विद्या में बहुत माहिर थे और लोगों को पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण भी दिया करते थे। गांव के ज्यादातर लोग उन्हीं से ये प्रशिक्षण लेते थे। एक दिन बाबा ने उन युवक के समूह को बुलाया जिन्हें वो प्रशिक्षण देते थे। वो उस समूह के प्रशिक्षण का अंतिम दिन था। बाबा उन्हें एक पेड़ के पास ले गए। वह एक ऊंचा और चिकना पेड़ था जिसके ऊपर चढ़ना बहुत कठिन था। पर बाबा युवकों से बोले, आज तुम्हारे प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। मैं ये देखना चाहता हूं, क्या तुम पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो? पेड़ पर चढ़ने के लिए माहिर हो गए हो? इसलिए मैं आज तुम्हें इस ऊंचे और चिकने पेड़ पर चढ़ने की चुनौती दे रहा हूं। यदि तुम सब इस पेड़ पर चढ़ने के विफल रहते हो और अगर तुम इस पेड़ पर चढ़ने में सफल रहते हो तो तुम दुनिया के किसी भी पेड़ पर चढ़ सकते हो। बाबा की ये बात सुनकर सभी युवक बहुत उत्साहित हो गए और वो पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। पंक्ति में सबसे पहला युवक जो था वो पेड़ पर चढ़ने लगा और बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़ गया और फिर नीचे भी उतरने लगा। उतरते समय जब वो आधे रास्ते में था तब बाबा ने कहा, सावधान, इस पर संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। और उस युवक ने वैसा ही किया। वो आराम से और सावधानी पूर्वक नीचे उतरा। उसके बाद सारे युवक एक एक करके उस पेड़ पर चढ़ने लगे। जब वो पेड़ पर चढ़ते तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वो उतरते तब बाबा उनसे कहते, सुनो, थोड़ा आराम से, थोड़ा संभल कर और पूरी सावधानी के साथ उतरो, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। सभी युवकों ने बाबा की बात मानी और पेड़ पर चढ़कर उतरने में सफल रहे। सभी युवक बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। लेकिन उन्हें एक बात खटक रही थी कि बाबा ने उतरते समय ही सावधान रहने के लिए क्यों कहा, पेड़ पर चढ़ते समय क्यों नहीं। फिर उन लोगों ने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा, इस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन था, लेकिन उस पर चढ़ते समय तो आपने हमें संभल कर रहने के लिए नहीं कहा। लेकिन पेड़ से उतरते समय जब जमीन की दूरी बहुत कम रह जाती है तो आपने हमें संभल कर उतरने के लिए क्यों बोला? ऐसा क्यों? बाबा बोले, देखो, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा में चढ़ना बहुत कठिन है, ये मैं जानता हूं और तुम भी जानते हो। इसलिए मेरे बोले बिना ही तुम पहले से ही सतर्क थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कार्य के प्रारंभ में सब सतर्कता से काम करते हैं, किंतु सतर्कता और सावधानी में चूक तब होती है जब हम मंजिल के समीप होते हैं। तब हमें यह लगने लगता है कि हमारा काम तो पूरा हो गया है, मंजिल अब दूर नहीं, और इसी सोच में
हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा ध्यान भटक जाता है। इसलिए याद रखो, मंजिल के समीप पहुँचने में और मंजिल पा लेने में बहुत फर्क है। इसी बीच में कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है जब हम मंजिल के पास होकर भी मंजिल तक पहुँच नहीं पाते। बाबा की इस बात से जीवन की एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त हुई। हमारे खुद के जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, किसी काम को करने की कगार पर होने के बाद भी हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते। अंतिम क्षणों में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिसके द्वारा या जिसकी वजह से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और अपने कार्य को सावधानी पूर्वक पूर्ण करें। कभी भी जल्दीबाजी में कोई गलती ऐसी ना करें जिसकी वजह से हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए। इसीलिए अपने किसी भी कार्य को सोच समझकर सावधानी पूर्वक और शांति के साथ पूर्ण करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।